का सारिका जैन जी। थैंक यू एवरीबॉडी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग उड़ीसा से होंगे यहाँ पे जी। नहीं, आप लोग राष्ट्र से हैं, राष्ट्र से हैं। ओके, अच्छा ठीक है। आप लोग अगर बच्चे लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे कुछ जवाब देना चाहते तो इशारे से देंगे तो भी मैं समझ लूंगी, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो सभी को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने आईएएस की पढ़ाई की थी और मैं भी उड़ीसा के छोटे से प्रांत से हूँ, काटावांजी। बहुत लोग शायद नाम भी सुने होंगे। बहुत सारे बच्चों को शायद आईएएस बनने की इच्छा होती होगी, या फिर बहुत सारे बच्चों को आज नहीं पता होगा ये आईएएस क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है बहुत बच्चों को शायद लगता होगा मुझे आईएएस बनना है, नाम सुना हुआ है, या आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईआरएस ऑफिसर बनना है, पर ये नहीं पता है कि वो कैसे करना है। ऐसा है किसी बच्चे को तो बस हाथ उठाए तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ, सभी बच्चों को मैं यहाँ से देख सकती हूँ। अगर आप लोग को ऐसा लगता है, कुछ कुछ बच्चों की तरफ से आ रही है। अच्छा ठीक है, उससे पहले आईएएस आईपीएस की बात करने से पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी सुनेंगे? जिसको जिसको सुनना है बस हाथ उठा दीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चे हाथ उठा रहे, बड़े भी हाथ उठा रहे, बहुत बढ़िया। तो ऐसा होता है जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या लेडीज कुछ परचेजिंग करने जाती है, या घर में नया काम स्टार्ट करती है, तो कभी ना कभी हमें डर लगता है। हमें ऐसा लगता है कि ये काम हम क्यों करें, ये काम टफ हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, कोई काम इजी क्यों नहीं कर लेते। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं यार इजी चैप्टर करते हैं, टफ वाला चैप्टर छोड़ देते हैं। और ऐसा जब भी हमें कोई सब्जेक्ट चूज करना होता है, समझ लीजिए हमारा 10th हो गया है, हमें कॉलेज में जाना है, तो हम ये सोचते हैं कि कोई इजी वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं ताकि हमारी पढ़ाई बहुत इजी रहे। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? हाँ या ना में जवाब देना, लेडीज में जवाब देना। कोई भी काम जहाँ बहुत इजी लगता है हम वो करते हैं या नहीं करते हैं? 7 लोगों ने हाथ उठाया। यस यस। अभी अनम्यूट मत कीजिए, सभी अनम्यूट मत कीजिए, दिक्कत हो जाएगी। तो एक कहानी सुनते हैं, ठीक है। एक बार एक मूर्तिकार था। एक बार एक मूर्तिकार था जिसका काम था पत्थर से मूर्ति बनाने का। एक पंडित जी आते हैं, वो उनको 2 पत्थर देते हैं और कहते हैं कि इन दोनों पत्थर में से आप एक मूर्ति बना दो, जो भी पत्थर आपको यूज करना है कीजिए, मुझे एक अच्छी सी भगवान की मूर्ति बना दो, मुझे आज मंदिर में स्थापना करनी है। मूर्तिकार कहता है बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं अभी बना के देता हूँ, मैं शाम को आपको मूर्ति दे दूंगा। मूर्तिकार जैसे ही पत्थर को पहला हथौड़ा मारता है तो पत्थर से आवाज आती है, हे मूर्तिकार मुझे मत मार, मुझे दर्द होता है, मुझे ये दर्द सहन करने की आदत नहीं है, या मुझे सहन करने से डर लगता है। मूर्तिकार कहता है ठीक है, अब तुम मना कर रहे हो तो मैं तुम्हें मूर्ति नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हें डर लगता है, इस चोट से डर लगता है तो मैं नहीं बनाऊंगा। फिर वो दूसरे पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए जैसे ही हथौड़ा चलाता है तो मूर्तिकार उस पत्थर से पूछता है, क्या मैं आपके ऊपर हथौड़ा चला सकता हूँ? क्या मैं आपको मूर्ति बना सकता हूँ? तो दूसरा पत्थर कहता है कि हाँ मुझे बहुत दर्द होगा, लेकिन फिर भी आप मुझे मूर्ति बना दीजिए, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा कि मैं मूर्ति बनूं। दोनों मूर्ति, 2 पत्थर से एक मूर्ति बन गई, एक पत्थर रह गया। शाम को पंडित जी वापस आते हैं और कहते हैं कि मूर्तिकार वो मूर्ति बन गई? मूर्तिकार कहता है हाँ बन गई, ले जाइए। पंडित जी मूर्ति लेके जाते रहते हैं और साथ में कहते हैं कि अच्छा वो दूसरा पड़ा हुआ पत्थर भी दे दो। मूर्तिकार कहता है इस पत्थर का आप क्या करोगे? तो पंडित जी कहते हैं इस मूर्ति को तो मैं पूजा करूंगा, मंदिर में स्थापना करूंगा, और जो पत्थर है मैं उसमें रोज नारियल फोड़ूंगा। तो जो पत्थर आज डर रहा था दर्द सहने के लिए, उसे आज जिंदगी भर दर्द सहना पड़ेगा। और जिस पत्थर ने एक बार दर्द सहन कर लिया, जिंदगी भर अब उसकी पूजा होगी। तो मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जो बात बताना चाहती हूँ, जो कंटेक्स्ट है। तुषार, इंदुजा, अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। मैम मैं अनम्यूट ही था। हाँ अनम्यूट करो और बताओ तुषार आपको इस कहानी से क्या समझ में आया?
शायद तुषार नेटवर्क से चले गए। निराली तुम बताओ, निराली नीरज, निराली बताओ, अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। क्या समझ में आया आपको कहानी से? कुछ समझ में आया निराली? नहीं समझ में आया? बताओ। अच्छा, हाँ जी बताओ। मैम हमने इस कहानी से सीखा कि पहले दर्द सहा तो फिर उसका फल हमें अच्छा मिलता है। अच्छा, विनीता जी है, विनीता जी बताइए, विनीता जी क्या समझ? बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, सभी बच्चे म्यूट कर लीजिए। विनीता जी, मैम मैं बोलूं? एक बार विनीता जी बोलेंगे, फिर उसके बाद सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जो भी होस्ट है प्लीज टेक केयर, होस्ट है म्यूट कर लीजिए। जो भी कोऑर्डिनेटर है प्रोग्राम के, तो विनीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तुषार कोई बात नहीं, आपका नेट नहीं आ रहा है बेटा, मैं अभी आप बाद में सुन लूंगी, आप चैट में रिप्लाई दे दीजिए। बताइए विनीता जी, विनीता जी को अनम्यूट किया जाए प्लीज। क्या मुझसे पूछा जा रहा है? हाँ जी, आपसे ही पूछा जा रहा है। अच्छा अच्छा, मैं सोची कोई बच्चों से पूछा जा रहा है। आपने क्या सीखा विनीता की कहानी से? कुछ समझ में परिश्रम आया? परिश्रम से घबराएंगे तो हमेशा दुख पाएंगे, अच्छा, और ठीक है, परिश्रम करेंगे तो हमेशा सुख पाएंगे। ओके। तो देखो इस कहानी का मोरल यही है कि जिस चीज का हर शॉर्टकट लॉन्ग टर्म में फायदेमंद नहीं होता है। जितना परिश्रम करके आप काम करेंगे लॉन्ग टर्म में आपको उतना ही फायदेमंद पहुंचाएगा, उतना ही फायदा पहुंचाएगा। मेरा मैक्सिमम हमेशा हमेशा बच्चों को यही मैसेज रहता है कि आज आप किसी भी काम से घबराओ मत। अगर आज डर जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुनिया में डर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। गिव मी 1 मिनट, अर्जेंट कॉल इज। यस यस, हाँ जी हाँ जी। हम्म, अच्छा, नहीं, सुरेश तायडे जी का नंबर है? वो मेहनत लगती है, आप मान के चलो उसका नतीजा बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, एक क्वेरी आई है मेरे पास किसी बच्चे की, एक सेकंड पढ़ लेती हूँ। एक बच्चे ने लिखा है, मैम पेरेंट्स एंड टीचर हमारे मूर्तिकार है, एकदम सही, और आप एक पत्थर हैं। तो आपको डिजाइन करना कि आपका फ्यूचर कैसे होगा। हमेशा ये मान के चलो आपका कंट्रोल आपके पास्ट में है, आप प्रेजेंट पे है, आपका फ्यूचर पे नहीं है। हमारी एक हैबिट होती है या हॉबी होती है, कोई भी चीज को हम कल पे टाल देते हैं। जैसे किसी को फोन कर रहे हैं, अच्छा कल कर लेंगे यार, पहला ही जवाब हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली लगता है कल देखते हैं यार, कल ढूंढ लेते हैं, कल पढ़ लेते हैं, कल जाते हैं। मतलब हमारे में ये एक्टिविटी या हमारे में ये हैबिट ही नहीं है, आज कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। जिस दिन, मतलब दिस मैसेज इज नॉट फॉर ओनली फॉर चाइल्ड और बच्चों के लिए नहीं है। जिस दिन आप अपनी लाइफ में ये लाइन ले आएंगे, अभी कर लेते हैं, आप देखेंगे कि आपके 90% ऑफ काम समय से पहले होते हैं। आपके दिमाग में कभी भी बर्डन नहीं होता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ, और आपका नाम ऑटोमेटिकली सोसाइटी में, घर में, फैमिली में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह अच्छा हो जाता है। ये पॉलिसी अगर आज हर इंसान अपना ले कि कल नहीं, आपके मुंह से ये वर्ड कल नहीं निकलेगा, अभी देख लेता हूँ, क्योंकि हम अभी इतना अर्जेंट कुछ नहीं कर रहे कि हम नहीं ले सकते। आपकी एक्टिवनेस और बढ़ जाएगी। ये मैसेज जरूर से आप फॉलो कीजिएगा। एक सेकेंड, एक मिनट चल रही, मैं आपसे कल सुबह बात कर पाऊंगी। यस सर। जस्ट हाथ उठाना जो पेरेंट्स और बच्चा समझता है कि
IAS बनना बहुत टफ है, उनके लिए ये जवाब है, ये टफ एकदम टफ है उन बच्चों के लिए जो सिंसियर नहीं है, जो पढ़ाई से भागते हैं, जो हार्डवर्क नहीं करते हैं, जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, जो आज का काम कल में डालते हैं, उनके लिए ये टफ है। अगर आप ये सब कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं तो अगर आप ये सब कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं तो आपके लिए IAS टफ नहीं होता है। अच्छा, IAS में पढ़ना क्या होता है, एक बेसिक लाइन में बता देती हूँ। एक बच्चा जिसने स्कूल की पढ़ाई क्लास 5th से ट्रैकिंग भी होती है, बहुत सारे कैंप जो ट्रैकिंग करते हैं वो लोग जाते हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं। जो देख सकते हैं रोड से लिया है वो कैंपिंग वाली जगह जहाँ पर पूरे टेंट्स वगैरह बने हुए हैं। जिस बच्चे ने, और यहाँ पे नीचे पूरा बादल ही बादल बनता है, वाह कितना अमेजिंग लग रहा है ना। अगर आप भी आके गए तो जिस बच्चे ने स्कूल की पढ़ाई 5th क्लास से लेके 10th क्लास तक बहुत सीरियसली की है, समझ के की है, सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं की है, वो बच्चा कॉलेज कंप्लीट होते ही IAS बनने के लायक हो जाता है। IAS की पढ़ाई के लिए आपको कोई अलग से किताबें नहीं पढ़नी है। IAS पढ़ने के लिए सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 5th से लेके क्लास 10th की NCERTs के क्वेश्चन। आज भी अगर आप IAS के कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देखते हैं, हर बच्चा जवाब दे सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि आसमान नीला क्यों होता है, तो मुझे लगता है स्कूल में कभी ना कभी आपने ये सब पढ़ा होगा, गेंद ऊपर से नीचे क्यों गिरती है। आप लोगों ने ये सवाल का जवाब पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? बच्चों ने पढ़ा है। यही सवाल के जवाब भी पूछे जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स और बच्चे की कहीं ना कहीं ये गलती होती है स्कूल के समय। उनका सारा कंसंट्रेशन होता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा हम वैसा पढ़ेंगे, सिर्फ उसको याद करेंगे। आप हमें करो कि हमें लाइफ में कंसेप्ट समझना है, रट के पढ़ना है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत समय भी ले लिया, और अगर तो वी कैन वाइंड अप। सुशीला जी शायद